everyone. If you want to join my live classes for free every day at 9 a.m., go to the Baby Code application there. Go to classes, tap on live classes. Click on join now. Here it is remind me. Classes are on Zoom. That's it. Hello, good morning. Sukriti, not today is a writing class, like letter writing Okay. class. Writing class will be on Monday. Oh, okay. Okay. Yes. Thank you so much. Yeah, today is again Thank you. academic session. Okay. No worries. Thank you so much. Okay, bye. Good morning, everyone. How are you all? How was the weekend? I'm good, ma'am. What about you? I'm good. The weekend was also fine. So, did you all practice? किस किसने practice किया? Hello, ma'am. Hello, Ramandeep. How are you? I'm good. Is this class for general or only academic? No, this is for academic today. We have begin with our academic task 1. The last class was about bar graph, and now we are completing our map and the process diagram. Okay, actually, I'm doing general. So you can attend the next session, which will be on Monday. That will be the letter writing. Okay? Okay, ma'am. Thank you. But still, if you want to join, Bye. you can be in the session because there is no harm. You're going to learn something. Okay? That's up to you. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, so let's wait for others or start. Yes, Garv, Abhishek, practice किया? जल्दी बताओ. Yes, ma'am. Practice किया. Yes, ma'am. Okay, so कौन सा क्वेश्चन करा? बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई chart. चार्ट, क्या करा प्रैक्टिस? Yes, ma'am. Line graph किया था. ओके, सो वर यू एबल टू राइट विद दिस फॉर्मेट जो हमने लिखा? लिखना इजी हुआ उससे? Yes, ma'am. मैम यस गर्व. मैम मैं पाई चार्ट किया था और 6 बैंड आए थे उसमें. वेरी नाइस. आपने उसे सबमिट किया था? यस मैम. और सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही थी, बहुत सेंटेंस मिस्टेक्स उसमें थी. देखो, राइटिंग में आई वुड से सबसे ज्यादा आपको जो फोकस करना है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे ही करना है. राइटिंग क्या है? जितना अच्छा आप लिखोगे, जितने सेंटेंसेस और वैरायटी आप शो करोगे एग्जामिनर को, द मोर बैंड्स यू विल गेट. हम उसी बैंड को 5, दैट मीन्स उस स्टेटमेंट को बैंड 5 में भी लिख सकते हैं, 6 में भी लिख सकते हैं, 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी. राइट? तो इट्स अप टू यू. पहले सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो कि कैसे मैं अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकता हूं. देन प्रैक्टिस फॉर द एंटायर. एक रैंडम पहले लिख लो जैसे हमने लिखा था उस दिन. ठीक है, पहले उसे लिखो, उसके बाद उसमें चेंजेस करो एंड कीप इन माइंड कि आपने क्या क्या चेंज किया था, कैसे आपने सेंटेंसेस को चेंज करा था. यहाँ पे जब हम पार्ट 1 करते हैं, टास्क 1 करते हैं राइटिंग का, सो द मेन थिंग इज बॉडी पैराग्राफ्स एंड द ओवरव्यू. ओवरव्यू भी नहीं, ओवरव्यू भी लिख लोगे, आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है यहाँ पर. द सिंपलेस्ट फॉर्म, इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू लिखा, ओवरव्यू के बाद जो कंपैरिजन और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो शो करना है वो आपके इन पैराग्राफ्स में आता है. राइट? यस मैम. क्लियर? सो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं थोड़े से स्केरी टॉपिक्स जो होते हैं. कौन से? मैप और प्रोसेस डायग्राम. हमने बार चार्ट करा, पाई ग्राफ करा, लाइन ग्राफ करा. राइट? हमने ये सारे कर लिए. आज हम करने वाले हैं मैप एंड प्रोसेस. सो यू ऑल आर अवेयर कि मैप क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है. यस राइट? मैम. फॉर्मेट सबको क्लियर है?
देखो यस मैम। एग्जामिनर को ना सिर्फ और सिर्फ आपकी इंग्लिश नहीं चाहिए कि आपने सिर्फ इंग्लिश लिखी हुई है। एग्जामिनर को क्या चाहिए? दे एक्चुअली वांट यू टू राइट ऑर्गेनाइज करके। जितना अच्छे से आप ऑर्गेनाइज करके लिखते हो उतने बैंड स्कोर्स आपके इंक्रीज हो जाते हैं। जो आपने लिखा है वो क्लियर होना चाहिए। अब क्या रूल्स हैं जब हम मैप बेस्ड करते हैं? जब भी हम मैप बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कि जो भी चेंजेस, बिकॉज मैप्स में क्या होगा, एक मैप आपको डिफरेंट ईयर का दिया होगा एंड अनदर मैप इज ऑफ डिफरेंट ईयर। हो सकता है कि जो सेकेंड मैप हो वो आपको प्रेजेंट ईयर का दिया हो या फिर फ्यूचर का भी दिया हो। सो मेक श्योर कि आप ये चीज चेक करो। गुड मॉर्निंग जीएस। सो मैप्स में आपको ये चीज सबसे पहले एनालाइज करनी है कि ईयर्स कौन से हैं। प्रेजेंट ईयर है, फ्यूचर है, क्योंकि कई बार वो चेंजेस फ्यूचर में करने वाले होते हैं, उसका भी कंपैरिजन दे देते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मैप्स की ईयर्स क्या है। देन अगर प्रोसेस डायग्राम आता है, प्रोसेस डायग्राम में हमें क्या गिवन होता है? एनीवन? किसी को पता है? व्हाट अबाउट प्रोसेस? मैम उसमें किसी भी चीज की प्रोसेस होगी, कोई चीज स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है मैम। मैन्युफैक्चर हुई यस, होगी या कुछ द भी। स्टेप्स, द स्टेजेस। प्रोसेस में हमें स्टेजेस दिए होते हैं कि कोई भी चीज कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके स्टेप्स और उसके स्टेजेस हमें दिए होते हैं, इनिशियल से लेके एंड तक। राइट? तो एग्जामिनर को क्या देखना है? एग्जामिनर देखता है जब आप मैप डायग्राम करते हो उसमें क्या आपको चेंजेस, जो दोनों मैप में चेंजेस थे कि इस मैप में कोई स्मार्ट रूम है एंड द अनदर मैप वो स्मार्ट रूम चेंज होके कोई और रूम में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको वो चेंजेस क्लियर है कि नहीं? अगर वो आपको क्लियर होंगे तभी तो आप उसे राइट डाउन करोगे। अगर आपने वो ऑब्जर्वेशन ठीक से नहीं करी, आपने उसे राइट डाउन नहीं करा, दैट मीन्स यू हैवंट एनालाइज्ड इट। सेम थिंग्स फॉर प्रोसेस। जो भी स्टेजेस है आपने उन्हें लॉजिकली डिस्क्राइब करा या नहीं करा। सेकंड, ओवरव्यू लिखा कि नहीं लिखा। आपने टेंसेस कौन से यूज करे। अब मुझे बताओ, क्या हम मैप और प्रोसेस में ओपिनियन लिखते हैं? नो, हम अपने टास्क 1 में ओपिनियन नहीं लिखते। सेकेंड थिंग, जब भी हमारे मैप्स आते हैं तो हम तीन चीजें यहां पर फोकस करते हैं। फर्स्ट इज कि मैप के टाइप क्या है। पास्ट से प्रेजेंट का मैप है, प्रेजेंट से फ्यूचर का मैप है, या फिर पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का मैप है। उसमें क्या क्या चेंजेस है आपको वो ईयर्स के अकॉर्डिंग पता चलेगा। पास्ट और प्रेजेंट कैसे पता चलेगा? जब आप उस पे ईयर चेक करोगे, और अगर ईयर नहीं है तो आप ये अज्यूम करके चलोगे कि वहां पे चेंजेस होने वाले हैं। राइट? सो वेरी सिंपल स्टेटमेंट जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। ओके, लेट मी जस्ट रिमूव दिस ऑल। सिंपल वे में जब भी हम अपना मैप डायग्राम स्टार्ट करेंगे, हम एक सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, द मैप इलिस्ट्रेट द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन डैश बिटवीन डैश, दैट मीन्स द ईयर्स। ठीक है? यहां पर आपको एक पैराफ्रेज करना है अपने क्वेश्चन को, सिंपली जैसे हमने टास्क 1 में बार ग्राफ या लाइन ग्राफ में करा था। राइट? क्लियर? सेकेंड थिंग, ओवरव्यू। अब ओवरव्यू क्या होता है? ओवरव्यू मीन्स ओवरऑल चेंजेस, नॉट डिटेल्स, ओवरऑल चेंजेस। दैट मीन्स आप जो भी डेवलपमेंट हुई है वहां पे वर्सेस जो भी रिमूवल हुआ है, जो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो हम यहां लिखने वाले हैं। सो ओवरव्यू में क्या आएगा? ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरऑल क्या चेंज हुआ है, सिर्फ एक चेंज नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम यहां पे? ओवरऑल द एरिया एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट विद न्यू फैसिलिटीज कंस्ट्रक्टेड। तो ये ओवरऑल है। गॉट इट? यस। कभी भी आप यस यहाँ मैम। पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस नहीं करोगे, आप ओवरव्यू में ओवरऑल
ट्रांसफॉर्मेशन की बात करोगे वेरी क्लियरली। इसे हमें बहुत प्रिसाइज वे में लिखना है। ओनली 1/3 ऑफ द वेटेज इज ऑफ दिस टास्क, 2/3 ऑफ वेटेज आपकी टास्क 2 की होती है। सो मेक श्योर कि आप जो लिख रहे हो इट शुड रीच अ बैंड हायर। नेक्स्ट इज बॉडी पैराग्राफ 1। अब जब हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखते हैं, okay, this will be your introduction, this will be your overview, right? Now body paragraph 1, जब हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 1 में हम क्या देखते हैं कि हमें क्या लिखना है? बताओ। यस, what do we write in body paragraph 1? किसी को पता है? हमने करा था लास्ट क्लास में। मेजर चेंजेस। यस, बॉडी पैराग्राफ में हम अपने बिग चेंजेस, द मेजर चेंजेस लिखते हैं। दैट मीन्स कोई भी बिग कंस्ट्रक्शन, कोई डिमोलिशन हुआ हो, कोई एक्सपेंशन हुआ हो, वो सब आपको यहां पर लिखना है। ऑल द मेजर चेंजेस इन योर बॉडी पैराग्राफ 1 ऑलवेज। चाहे लाइन ग्राफ आए, बार ग्राफ आए, पाई चार्ट आए, मैप आए, कुछ भी आ जाए, आपको बॉडी पैराग्राफ में मेजर चेंजेस को डिस्कस करना है। अब मैप के मेजर चेंजेस क्या हो सकते हैं? मैम यस जी यस। मैम जो आपने बोला है ना, ये आपने ओवरऑल, मैम ये सेम टू सेम, मैम हम कोई भी मैप में लिख सकते हैं, ये जो आपने देखो, लाइन लिखी है अगर पूरी। अगर द थिंग इज कि वो सेम है, ओल्ड स्ट्रक्चर वर रिमूव्ड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आता यही है आपके पास कि आपके न्यू मैप में कुछ न्यू फैसिलिटीज हुई हैं और आपका ओल्ड स्ट्रक्चर क्या हुआ है? रिमूव हुआ है। सो यू कैन राइट, यस मैम। यू कैन राइट दिस। ओके, ओके नाउ ओके मैम। मेजर चेंजेस मींस कोई कंस्ट्रक्शन हुई हो, कोई डिमोलिशन हुआ हो, या कोई चीज एक्सपैंड हुई हो। इसके अलावा क्या कोई चेंज हो सकता है मैप में? इन 3 चीजों के अलावा या तो उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्ट करा होगा, या कुछ ब्रेक डाउन करा होगा, या फिर कुछ रिप्लेस करा होगा, या एक्सपैंड करा होगा। राइट? सो आप क्या टेंसेस यूज करोगे? नाउ सपोज अगर नया हुआ है, वॉज कंस्ट्रक्टेड, वॉज डिमोलिश्ड, वॉज रिप्लेस्ड बाय, वॉज एक्सपैंडेड बाय। राइट? सो मेजर चेंजेस हमें कहां लिखने हैं? अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में। देन कम्स आवर बॉडी पैराग्राफ 2। अब बॉडी पैराग्राफ 2 में हम क्या लिखते हैं? हमारे रिमेनिंग चेंजेस, द माइनर चेंजेस, रिमेनिंग डेवलपमेंट्स जो हमारी रह गई हैं, जिन्हें हमने बॉडी पैराग्राफ 1 में इंक्लूड नहीं करा, वो हम कहां करेंगे? बॉडी पैराग्राफ 2 में करेंगे। क्लियर? यस yes यस मैम। everyone, यस is मैम। that clear? Because we gonna do यस one मैम। exercise. Okay, now I have taken this. Chal. Now please read the question. Who will read? Sonu, Abhishek. The diagram below shows a central heating system in a house, or summarize the information by selecting and reporting the main feature and make comparison where relevant. Yes. So what this is the diagram, right? Diagram of a heating system. सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है आपको। इन हाउस वर्क्स आपको समराइज करना है। नाउ हाउ विल यू राइट दिस? कैसे लिखोगे? क्या इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम यहां पे? द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, इज दिस अ मैप और अ प्रोसेस? ये मैप है कि प्रोसेस प्रोसेस। है? यस, this is a Process, process. process So diagram. first you need to identify कि हम मैप लिख रहे हैं या प्रोसेस। सो फर्स्ट वी विल डू मैप, क्योंकि अभी हमने मैप का डिस्कशन किया है।
Just give me a minute. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैप. हमारे पास कोई भी मैप आ जाए, व्हाट स्टेटमेंट वी कैन राइट इन द बिगनिंग? The map illustrate the changes that took place in जो भी आपकी पिक्चर है. It's a layout of a town, it's a layout of a hospital, and between dash and dash maybe they can mention about the different years. राइट, तो आप वहां पर क्या लिखोगे? अपने ईयर्स को मेंशन करोगे या फिर उस एरिया के बारे में मेंशन करोगे जो वहां पर दिया हुआ है. क्लियर? लाइक सपोज अगर हमारे पास ये आता है, सो व्हाट वी कैन राइट? रीड द क्वेश्चन. यस अभिषेक. The map depicts the present condition as well as improvised plan of a specific area, summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Now see, they have mentioned a specific area. The map depicts the present condition as well as the improvised plan of a specific area. That means क्या दिया है यहां पर? प्रेजेंट कंडीशन, नाउ, अभी का मैप, प्रपोज प्लान, फ्यूचर का मैप. फ्यूचर का, यस मैम. राइट, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने टेंसेस किस फॉर्म में लिखने वाले हो? प्रेजेंट एंड द फ्यूचर. फ्यूचर. प्रपोज प्लान है वो, Future. राइट, कि उसमें क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं. दैट मीन्स विल बी. जब हम यूज करेंगे क्या करेंगे यहाँ पे? चेंजेस. विल बी, विल. राइट, so what we'll write in introduction? The map illustrates. Try please. Try to write a statement. हमारी first statement क्या है? The map illustrate the changes. बताओ बताओ जल्दी से. ये स्टेटमेंट है हमारी. प्लीज ट्राई. Come on. I want you The to map, try. Yes. the map, the map illustrates the Hmm. condition Yes. and how it will be developed in future. Mm-hmm. The map illustrates the changes that took place in a specific area. हमारा क्या है? Specific area. They haven't mentioned कि ये क्या जगह है. उन्होंने बोला एक specific area है.
So you can write the map illustrate the changes that took place in a specific area in present as well as future conditions. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो if you want to follow this way. Yes, everyone. Or there Yes, are different other ways to write. That means the map illustrate the current layout of a specific area and the proposed plan. क्योंकि now भी दिया है आपको and proposed plan भी दिया है. Showing the future developments in the same area. अब यहां पर आपको कुछ पैराफ्रेजिंग खुद करनी पड़ेगी और या तो आप इसी फर्स्ट स्टेटमेंट का पैराफ्रेज वर्जन लिखो. Present condition as well as improvised plan of a specific area means the current. Present condition means the current layout, right, of a specific area and a proposed plan. Improvised plan means the proposed plan showing future developments. Yes, everyone clear? yes, ma'am. कोई doubt? Because if you won't ask anything, no sayings, तो मुझे नहीं पता लगेगा that you people are getting or not. So simply I'm writing the first statement. The map illustrates the current layout of a specific area and a proposed plan showing future development in the same area. Or I can do it the current layout and a proposed plan showing future developments in the same area. A simple one. Clear? किसी को कोई डाउट इंट्रो पार्ट में? यस प्लीज. मैम इसको स्टार्टिंग में ऐसे भी लग सकते हैं, द सप्लाइड मैप्स. सप्लाइड, सॉरी, द सप्लाइड मैप्स इलस्ट्रेट. sorry, I didn't get you. Supplied, can you please type? यस मैम, एक सेकंड. मैम कर दिया टाइप. So why supplied maps? मैम कल मैं एक क्वेश्चन कर रहा था, उसमें आंसर में था ये. Supplied maps. यस मैम, ग्राफ था मैम, वो ग्राफ सप्लाइड No, ग्राफ no, we never use. मैप्स में यूज. No, it's incorrect. Supplied maps क्यों यूज करेंगे हम? No, it's wrong. Never use the supplied map illustrator. It's a wronger version. ठीक है, map इसमें आता है ना मैम, इसमें आता है ना कि व्यू बेस्ट आंसर, तो उसमें लिखा होता है. Okay, I will check with the team. अगर ऐसा कुछ है तो it's gonna rectify. Don't worry. Okay. यस मैम. So you can simply write the map illustrate the current layout of an area with the proposed plan or and a proposed plan showing future developments in the same area. आप जैसे चाहो इसे वैसे लिख सकते हो. It's about you कि आप कैसे कंपेयर कर रहे हो, कैसे अपनी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट शो कर रहे हो एग्जामिनर को. द मैप कंपेयर्स द प्रेजेंट लेआउट ऑफ एन एरिया विद द प्रपोज प्लान फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट. क्योंकि यहां पर आपको ईयर्स मेंशन नहीं है, सो मेक श्योर आप जो भी लिख रहे हो इट शुड बी करेक्ट. वो पूरा इंट्रोडक्टरी होना चाहिए आपके क्वेश्चन के लिए, राइट, जो भी आप लिखने वाले हो. नाउ व्हाट इज द सेकेंड थिंग? अब आप ओवरऑल ऑब्जर्व करो यहां पर क्या चेंजेस हो रहे हैं. ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या चेंजेस है? मैम एक तो एयरफील्ड की जगह एयरफील्ड हो रहा है मैम इंडस्ट्रियल एक. स्टेट हुआ है, यस. और एक नई रोड बनी है शायद A4 नाम से, Yes. राउंड अबाउट हो तो रहा है. हम ओवरऑल में अपना और क्या राउंड अबाउट. लिखते हैं?
द ओवरऑल चेंजेस, राइट। यस मैम। और हम अपना हाईएस्ट लोएस्ट जो भी हमारा मेन ट्रेंड होता है वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। सो कैन एनीबडी स्पीक द स्टेटमेंट? एक तो देखो एयरफील्ड मेजर चेंज है ना? Yes, ma'am. Industrial यस मैम। estate. और कोई मेजर चेंज है यहाँ पे? तो मैम ये राउंड अबाउट लगा है बस यहाँ पे। A4. हाँ, बेसिकली दे हैव कंस्ट्रक्टेड द न्यू रोड्स। A4 A4 देखो यहाँ पर भी A4 है, इधर भी A4 एक है राउंड ना? अबाउट मैम। एंड अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट तो पहले से, बट दे हैव मेंशन, बस बना तो वो हुआ मैम है। एक यहाँ पे भी तो बना मैम है दो नया तीन ही है इसमें यस, चेंजेस इस राउंड बार। सेंटर के अबाउट, पास। यस यस यस, सेंटर में भी। हाँ, सॉरी आई मिस्ड आउट, यस। सो यस। ओवरऑल व्हाट वी कैन ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर? बिकॉज वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट। You may please. So sorry for the music. Today my son is at home. Yes. So what we can write here? Yes, anyone. कोई तो ओवरऑल से स्टेटमेंट बनाओ। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। What we can write? Overall, the plan और the map क्या शो कर रहा है हमें? Shows the major transportation transformation, including what? Yes. Including industrial estate, Hmm. the road name as A4, Mm-hmm. and a new roundabout. So overall, the proposed plan involves major infrastructure development, including the replacement of airfield with an industrial estate and major road improvements. Simple way में जो Yes, जो ma'am. हमें changes दिख रहे हैं, we can write them here. So overall, the proposed plan involves significant infrastructure developments. जो भी मेजर चेंजेस हुए हैं हमारे मैप में, हमारे प्लान में, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्लस अ मेजर चेंज क्या था कि एयरफील्ड को रिप्लेस कर दिया किससे? इंडस्ट्रियल एस्टेट से। एंड वी हैव सीन कि बहुत सारी न्यू रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गई है एंड द राउंड अबाउट्स। सो राउंड अबाउट इज नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड्स एंड अ राउंड अबाउट भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और ईदर यू कैन एड अ सिंपल स्टेटमेंट, एक और स्टेटमेंट लिख दो यहाँ पर। In addition, access to the town center will be enhanced through construction of new roads and a roundabout. अब आप इसे जैसे चाहो वैसे पैराफ्रेज कर सकते हो। There are different ways to do paraphrasing. आप significant की जगह major transformation लिखो, infrastructure की जगह infrastructure substantial infrastructure development लिखो, और large scale development लिखो। It's up to you. जैसे भी आपको चेंजेस करने हैं, जैसे भी आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, यू कैन डू। क्लियर? लेट्स मूव टुवर्ड बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ्स बताओ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। द बिग चेंजेस। अब बिग चेंजेस जब हम लिखेंगे, एट प्रेजेंट अब प्रेजेंट और फ्यूचर का कंपैरिजन करेंगे हम।
सो जब भी कंपैरिजन करो यू कैन टॉक अबाउट ऑल द डायरेक्शंस, नॉर्थ में क्या चेंज हुआ, साउथ में क्या चेंज हुआ, ईस्ट वेस्ट, फेमिलियर विद डायरेक्शंस, और फिर उसे एक्सप्लेन करो। अब अगर हम नॉर्थ वेस्ट साइड में जाएं, सबसे पहले क्या था, एयरफील्ड था, एयरफील्ड। जिसे क्या कर दिया रिप्लेस करके, इंडस्ट्रियल एस्टेट। फिर जो एग्जिस्टिंग राउंड अबाउट है, देखो ये वाला A2 वाला, है ना, वो यस एज मैम। इट इज है, बट एक नया सेंटर में क्या बना दिया, राउंड अबाउट, एंड इट्स लार्ज इन साइज ऑल्सो। सो एनालाइजेशन अच्छे से करो। देखो जो सेंटर वाला बनाया दैट्स अ लार्जर वन, और क्या करा है, रेलवे लाइन इंप्रूव हो गई इसकी वजह से, बट रेलवे लाइन इज अनचेंज्ड, वो है वहीं पे ही। रोड कनेक्शंस उसके आसपास क्या कर दिए, और न्यू कंस्ट्रक्ट कर दिए, दीज A4 ये सारे कंस्ट्रक्ट करे हैं। बिल्डअप एरिया रिंग रोड इज सेम, टाउन सेंटर इज सेम, गैस स्टेशन भी सेम है। सो व्हाट वी कैन राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1, क्या लिख सकते हैं हम, बताओ। द मेजर चेंजेस क्या है कि एक तो न्यू एयर। राउंड अबाउट बना, और एक एयरफील्ड कंस्ट्रक्ट हुआ, और रोड कनेक्शंस बने हमारे यहां पर A4 जो राउंड अबाउट हुआ उससे न्यू रोड्स बने। यस एवरीवन, क्लियर? यस मैम। मैम आर यू गाइज एनालाइजिंग? मुझे कैसे पता लगेगा एनालाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर बोलोगे नहीं तो। आई एम नॉट हियर टू टीच माई सेल्फ, आई एम हियर टू टीच यू गाइज, ओके? यस मैम। सो वी कैन राइट कि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एयरफील्ड्स विच इज रिप्लेस्ड बाय इंडस्ट्रियल एस्टेट, एग्जिस्टिंग राउंड अबाउट ऐसे का ऐसा ही है, राइट, बट नया राउंड अबाउट कंस्ट्रक्ट हो गया है टू इम्प्रूव द ट्रैफिक फ्लो। ऑब्वियसली बात है, रूट्स क्यों बनते हैं, टू इम्प्रूव द ट्रैफिक, while the railway line will remain unchanged, road connections upgrade हो गए, and that means the new roads are now constructed. Clear? बॉडी मैम। पैराग्राफ 2 में हम क्या लिख सकते हैं, और क्या रह गया? मैम कुछ भी नहीं रहा। वाई, अब रोड Proposed plan कनेक्शंस future. आपने बोला, उन रोड कनेक्शंस को लिखो तो सही कि फर्दर डेवलपमेंट में क्या A4 है। देखो A4 कंस्ट्रक्ट हुई है, देयर इज ओके। एन एक्सटेंशन ऑफ A4, राइट, जो किससे कनेक्ट हो रही है, गैस स्टेशन से। वी कैन नाउ हैव एन एक्सेस टू द गैस स्टेशन, बहुत इजीली जा सकते हैं हम। और बताओ बताओ जल्दी। मैम विद टाउन सेंटर, मैम कनेक्ट टाउन विद सेंटर टाउन। से अब अभी रोड भी तो उसका जा रही है। एक्सेस, यस एग्जैक्टली, अगर हम सोचे कि हमारे पास कुछ नहीं है लिखने के लिए, इट्स नॉट। A4 अगर कंस्ट्रक्ट हुई है तो टाउन सेंटर के लिए जाने वाली रोड, दैट मींस दे हैव इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रूव हो गया ना हमारा एक्सेस वहां के लिए। यस मैम। यस मैम। की फैसिलिटीज चेंजेस मिल रहे हैं हमें कि हमें गैस स्टेशन जाना है या हमें टाउन सेंटर जाना है, वी कैन इजीली गो। दो, और हम इन्हें यस मैम। मेंशन तो करेंगे ना कि बिल्डअप एरिया और टाउन सेंटर दे आर इन द सेम लोकेशन, उनकी यस लोकेशन मैम। चेंज नहीं हुई, बट उनका एक्सेस जो है वो इम्प्रूव हो गया है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स। रोड्स, हमने यस सिर्फ मैम। अपने बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या लिखा है कि रोड कनेक्शंस अपग्रेड हुए हैं, बट उन रोड कनेक्शंस के अपग्रेड होने से क्या हो रहा है ये तो हम मेंशन करेंगे ना। हमें अपनी ईस्टर्न साइड को भी तो डिस्क्राइब करना है, वी कैन नॉट स्किप। सो फर्दर डेवलपमेंट्स क्या है, प्लीज जस्ट एनालाइज पिक्चर वेरी केयरफुली, तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज यू विल थिंक कि इसमें लिखना क्या था, इसमें तो सब सेम है, बट इट्स नॉट लाइक दैट।
अगर रोड्स भी कंस्ट्रक्ट हुई हैं, जो चीज वैसे की वैसे ही स्टेबल है, रिमेन है, अनटच्ड है, बट उसके पास जो रोड्स है उसकी वजह से हमारा एक्सेस तो इम्प्रूव हो गया ना। यस मैम। यस, क्लियर एवरीवन? यस मैम। कई बार आपको बिग चेंजेस मिलेंगे प्लान में, बट कई बार आपको बहुत माइनर चेंजेस मिलेंगे प्लान में, एंड यू हैव टू एनालाइज एंड राइट योर 150 वर्ड्स। क्लियर? यस मैम। Shall I move towards another picture if map is clear with you all? यस मैम, मैप इज क्लियर। Okay. Now let's move towards a process diagram. अब हमने प्रोसेस डायग्राम पढ़ा था एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का, राइट? अब प्रोसेस डायग्राम होता क्या है, क्या लिखना होता है आपको प्रोसेस डायग्राम में? ओनली अबाउट द स्टेजेस। अब Stages. प्रोसेस दो तरीके के होते हैं, इट कैन बी अबाउट मैन मेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर हो सकता है नेचुरल, लाइफ साइकिल, वाटर साइकिल। दो फॉर्मेट्स होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आप जब इंट्रोडक्शन लिखोगे, आपको इंट्रोडक्शन में ये मेंशन करना है कि क्या प्रोसेस है और उसका रिजल्ट क्या है। ये क्लियर है सबको? शैल आई रिमूव ऑल दिस? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो दो प्रोसेस होते हैं, एक मैन मेड प्रोसेस होगा, एक क्या हो सकता है, नेचुरल। अभी मैन मेड है कि नेचुरल है? मैन मेड। मैम ये Natural. मैन मेड है। Man-made. इट्स अ मैन मेड वन, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि मैन मेड प्रोसेस के बारे में लिख रहे हो आप या फिर नेचुरल। जब भी आप इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट लिखोगे, सबसे पहले क्या मेंशन करना है कि वो डायग्राम, वो प्रोसेस है किसका, प्लस उसका रिजल्ट क्या है, उससे प्रोड्यूस क्या होने वाला है, क्या कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है उससे, नहीं हो रही तो उसे स्किप कर दो। अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, अगर आपके पास कभी कोई ऐसा डायग्राम आ जाता है तो द डायग्राम इलिस्ट्रेट द प्रोसेस बाय विच डैश इज प्रोड्यूस। कौन सा प्रोसेस है वो आप लिखो, वहां से चेक करो पिक्चर में, एंड देन यू कैन राइट। नेक्स्ट, ओवरव्यू जब हम लिखेंगे, सो ओवरव्यू में वी विल मेंशन द नंबर ऑफ स्टेजेस। कौन सी स्टेजेस, कितनी स्टेजेस, स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, ये सब आपको लिखना है ओवरव्यू में। प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस, बिगनिंग विद दिस एंड एंडिंग विद दिस। क्लियर? ओवरऑल में सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन करना है, यहां पर कुछ बिग चेंज या हाई चेंज नहीं होता। सो यू विल मेंशन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग ऑफ योर प्रोसेस। देन कम्स योर बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस डायग्राम का, बिकॉज आपको स्टेजेस को डिस्क्राइब करना है लॉजिकली। यहां पे आपके कुछ सीक्वेंसिंग वर्ड्स चलते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। दीज आर इनिशियली, सब्सक्वेंशली, देयर आफ्टर, फाइनली, जो भी आपको लगता है, देर आर मोर, बट आपको क्या करना है, अपने सीक्वेंसिंग वर्ड्स को यूज करना है। बिकॉज आप स्टेजेस को वन बाय वन कैसे डिस्क्राइब करोगे? फर्स्टली, मैम सेकेंडली, इनिशियली। यस जी, यस। मैं वही पूछना था मैम, फर्स्टली भी लिख सकते हैं? हाँ, दैट फर्स्टली, इज, हाँ, सेकेंडली, देन मैंने आपको एक एंड एग्जाम्पल दिया है आफ्टर जीएस। दैट। यस, एग्जैक्टली। देखो, अगर बिगनिंग लिख रहे हो, ओके। इनिशियली लिखो, एट द फर्स्ट स्टेज लिखो, एट द बिगनिंग लिखो, टू बिगिन विद लिखो, फर्स्ट लिखो, आपकी चॉइस। मिडल स्टेजेस सब्सिक्वेंटली लिख रहे हो, देयर आफ्टर भी लिख सकते हो, नेक्स्ट भी लिख सकते हो, फॉलोइंग दिस भी लिख सकते हो, एट द नेक्स्ट स्टेज भी लिख सकते हो, इन द फॉलोइंग स्टेज भी लिख सकते हो। लेटर ओके। स्टेजेस के लिए लेटर, लेटर ऑन, एज द प्रोसेस कंटिन्यूस, ये सब लिख सकते हो। और ओके। फाइनली, इवेंचुअली, एट द फाइनल स्टेप, इन द फाइनल स्टेप, अल्टीमेटली, इट्स अप टू यू। इसीलिए आई एम ओके। सेइंग कि देखो, जैसे मैं हमेशा हर सेशन में, चाहे राइटिंग का टास्क 2 हो या 1, बोलती हूँ, एक ही टास्क आएगा ना लिखने को। सो यस प्लान मैम। योर टास्क कि मुझे यही वाला वर्ड फर्स्ट स्टेप के लिए यूज करना है, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए, ये फाइनल के लिए।
सो उस टाइम पे जब हम राइट डाउन करना स्टार्ट करते हैं ना अपना टास्क 1, हम कंफ्यूज नहीं होते कि मेरे को कौन सा सीक्वेंसिंग वर्ड यूज करना था, कौन सी कोहेसिव डिवाइस यहां पर ऐड ऑन करनी थी, राइट। सो प्लान, जब भी घर पे प्रैक्टिस करो टास्क 1 की, प्रैक्टिस इट लाइक दिस कि मैंने सिर्फ यही वाला यूज करना है और कोई नहीं यूज करना। ओके मैम। क्लियर? In which time we, यस मैम। ma'am, यस अभिषेक। in which time we use subsequently. सब्सिक्वेंटली एज आई सेड, आप इसे अपनी मिडिल स्टेजेस में यूज करोगे नेक्स्ट स्टेप में। जैसे आपने अपना फर्स्ट स्टेप लिखा, उसके बाद आप उसे बता रहे हो सब्सिक्वेंटली ये होने वाला है, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट ये होने वाला है, राइट। तो आप तब यूज करते हो सब्सिक्वेंटली का। क्लियर? यस यस मैम। मैम। आपको मैप में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें, सॉरी प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें ध्यान रखनी है कि आपको इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में आपका प्रोसेस क्या था वो आप मेंशन करोगे, प्लस उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, दैट मींस उसका रिजल्ट क्या था। ओवरऑल में आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ स्टेजेस कितने हैं, प्लस स्टार्ट किससे हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, दैट्स इट, खत्म। उसके बाद आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स को मेंटेन करोगे। सो लेट्स एनालाइज दिस पिक्चर, जल्दी से इसे एनालाइज करते हैं। अब ये क्या है बताओ? बताओ बताओ जल्दी से। हमें यहां पर डायग्राम किसका है, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब लिखना है। ट्राई प्लीज। हीटिंग सिस्टम का है मैम ये तो। यस, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पर? The diagram illustrates the process by which hot water is produced, प्रोड्यूस्ड। यस मैम। right? और यस मैम। और क्या लिख सकते हैं? और अगर मैं थोड़ा सा और एड ऑन करूं इसमें, the diagram illustrates the process by which hot water is produced and distributed throughout the house, हाउस। right? और या फिर मैं थोड़ा सा और अगर एड ऑन करूं, द डायग्राम इलिस्ट्रेट द प्रोसेस बाय विच हॉट वाटर इज प्रोड्यूस्ड, हीटेड एंड सर्कुलेटेड विद इन अ हाउस विद द सिस्टम ऑफ टैंक्स, बॉयलर्स, रेडिएटर्स, जो भी इसमें गिवन है। सो इट्स अप टू यू। देखो, आपको बैंड 6 लिखना है, बैंड 7 लिखना है, बैंड 8 लिखना है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। सिर्फ इतना लिखना है, इतना लिखो। स्लाइटली सिंपल लिखना है, आप सिंपल भी लिख सकते हो। बट व्हाट आई विल सजेस्ट, अगर आप बैंड 8 के लिए वर्क कर रहे हो, यूज दिस, राइट। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सा प्रोसेस है, आपने वो पूरा बता दिया। मैम यस जीएस। मैम इसमें टेंस कौन सा होगा? मतलब सिंपल, मतलब वो करना प्रेजेंट। प्रोड्यूस्ड है ना, देखो कौन सा टेंस यूज किया हमने, देखो। Past. What is मैम ये पैसिव है। इट्स प्रेजेंट। देखो, वैसे होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, sorry present? बट व्हाई वी आर यूजिंग प्रोड्यूस्ड, पैसिव वॉइस हो गया ना। यस मैम। Passive voice. Yes. एग्जैक्टली, ओके। ओके मैम। हमें पास्ट टेंसेस तब हम फोकस करेंगे ओनली फॉर द मैप्स, वॉज एक्सपैंडेड, वॉज रिप्लेस्ड। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, पैसिव फॉर्म कर रहे हैं, राइट। ओके मैम। ओके, नाउ अब हमने इंट्रो लिखा, लेट्स कम टूवर्ड्स ओवरव्यू। अब ओवरव्यू में क्या है बताओ, व्हाट इज ओवरव्यू हियर? मैम ये लिख सकते हैं ओवरऑल द प्रोसेस। The process consists of several stages. यस यस, हमें इस पे फोकस करना है। यस,
कितनी स्टेजेस है? मैम 9 शायद। Several stages also we can write. देखो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको 8 है तो 8, आप चेक करो। देखो वाटर टैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर टैंक टू फिल द स्टोरेज टैंक, देन कोल्ड वाटर से ओवरफ्लो हो रहा है, फिर स्टोरेज में जा रहा है, हॉट वाटर टैप्स, बॉयलर्स। सो यू कैन रैंडमली कितनी लिख सकते हैं हम यहाँ पे स्टेजेस, बताओ कितनी Nine. मेन मैम स्टेजेस है यहाँ 9। पर? 9 Nine. मैम होंगे। हम्म, 9 मैम 5 स्टेजेस हो 6 गई। 10। होंगे मैम। मैम पहले 10। देखो, पहले टैंक में यहाँ पानी है, फिर वो ओवरफ्लो हो रहा है, उसे हम स्टेज काउंट करेंगे। पहले वाटर टैंक में यहाँ स्टोर हुआ, देन एक नेक्स्ट स्टोरेज टैंक है, फिर बॉयलर है, फिर क्या है, रेडिएटर्स में जा हॉट रहा है, वाटर। रेडिएटर्स से स्मॉल ट्यूब में। सो क्या मैं इसे Hmm. 5 या 6 में कंक्लूड करूं कि 5 Five. 6 है? राइट। देखो इतना यस एग्जामिनर सर। आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं देगा अगर आपने 5 की जगह 6 लिख दिया, 6 की जगह 5 लिख दिया तो। राइट। सो द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 और 6 मेन स्टेजेस। आगे बिगनिंग विथ, किससे बिगिन हो रहा है? Water tank. यस, बिगनिंग विद अ वाटर वाटर टैंक। टैंक। Water tank. Not exactly water And tank, we beginning with the cold water into the house। ये देखो cold water वाटर house. टैंक तो वो Yes. एरो शो Yes. कर रहा Yes. है कि ये वाटर टैंक है, बट वो बिगिन किससे हो रहा Okay. है? Okay. कोल्ड वाटर से। Cold water. कोल्ड ठीक वाटर इन है। द हाउस। और Yes. आगे Yes. अब हमारा स्टेटमेंट क्या था? And बिगनिंग विद डैश एंड एंडिंग विद। सो बिगनिंग विद कोल्ड ending with कोल्ड वाटर एंड एंडिंग विद, small tubes. एंडिंग विद, हॉट वाटर इन स्मॉल ट्यूब्स। yes exactly, ending with hot water into the small। हॉट Hot water. वाटर Hot water. रेडिएटर। Yes. अब आप पैराफ्रेजिंग जैसे चाहे इसकी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। इट्स ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग कि आप कैसे लिख रहे हो। सो द ओवरऑल सिस्टम इट इन्वॉल्व्स 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस। आपको जो जो स्टेजेस लिखती है आप वो लिखो। द सप्लाई ऑफ कोल्ड वाटर इनटू द हाउस। अब जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बताया, हमने इस स्टेटमेंट में ये सब भी मेंशन करा, तो आप चाहो तो यहां पर भी थोड़ा थोड़ा मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। कि कोल्ड वाटर जो हाउस में जा रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, हीटिंग हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वाटर का। कोल्ड वाटर कहाँ से आ रहा है? ये मेन सप्लाई क्या है इसकी? वाटर टैंक, जो स्टोरेज टैंक है। राइट। और यस हॉट मैम। वाटर कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? बाय अ बॉयलर, एंड देन टैप्स में जा रहा है वो। क्लियर? सो मैं एक स्टेटमेंट लिखूं यहां पर। यस मैम। यस सर। Overall, the process consists of 5 main stages, beginning with the supply of cold water from the main source, ending with the circulation of hot waters to taps and radiator throughout the house। अब आप इसे चाहो तो और इसे सिंपल वे में सिर्फ इतना भी लिख सकते हो। That's up to you। क्लियर? और अगर आपको जाना है 7.5 या 8 वाले बैंड में तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग बिगनिंग की जगह क्या करा? कमेंसिंग कर दिया, क्यूमुलेटिंग कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। सो इट्स अप टू यू, आप वोकैबुलरी कैसे यूज कर रहे हो, आप अपने सेंटेंसेस कैसे यूज कर रहे हो, दैट्स वेरी क्लियर। ओवरऑल इज यस मैम। क्लियर। अब आता है बॉडी पैराग्राफ 1, जब हमें सारे सीक्वेंसिंग करने हैं। अब सबसे फर्स्ट स्टेप लिख रहे हैं, क्या वर्ड यूज करूं मैं? बताओ। इनिशियली, फर्स्टली, एट द फर्स्ट, कोई भी वर्ड यूज करो। सो नाउ कोल्ड तो वाटर। कमेंट्स। यस, ट्राई प्लीज। यस यस, ट्राई एनीवन। मैम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भी कर सकते हैं यूज। यस, फर्स्टली भी कर सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट भी कर सकते हैं। एनी सीक्वेंसिंग वर्ड यू कैन यूज। ओके। बताओ बताओ। यस। टू कमेंट्स विद द फर्स्ट स्टेज हम्म। कोल्ड वाटर
हाँ, सो इनिशियली और द फर्स्टली, देखो सबसे पहला कोल्ड स्टेप वाटर। है ये कोल्ड वाटर इनटू द हाउस। सो हम ऐसे तो नहीं लिख सकते कोल्ड वाटर इनटू द हाउस। कोल्ड वाटर एंटर द हाउस थ्रू अ स्मॉल पाइप्स, ये देखो ये पाइप्स जा रहे हैं, एंड इज स्टोर्ड इन अ टैंक यस मैम। इनसाइड द दिस होल हाउस और दिस होल बिल्डिंग। अब और आगे क्या हो रहा है, बताओ जल्दी। Then देखो then it is ओवरफ्लो, overflow हाँ, from the water tank. yes. So an overflow pipe is used to stop too much water for collecting, है ना, क्योंकि वो Yes ओवरफ्लो मैम। हो रहा है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक, नीचे देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप, वाटर Yes फ्रॉम द मैम। स्टोरेज टैंक फ्लोज इनटू द बॉयलर। Boiler। और दूसरा क्या हो रहा है, एक पंप भी है यहाँ पर, और जो बॉयल भी हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, देखो इट इज एक्चुअली, अब आपको देखो अपने सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है। जो स्टोर हो रहा है स्टोरेज टैंक से जो बॉयलर में जा रहा है, बॉयलर के बाद आगे क्या लिखा है, गैस और ऑयल। सो दैट मीन्स यहाँ पर हीट होगा यूजिंग गैस और ऑयल। Oil. Oil। Yes, ma'am. Yes. So water from the storage tank flows into the boiler where it is heated using gas or oil. Oil। Right? और क्या हो रहा है, स्टोरेज टैंक से देखो एक और ये भी कनेक्टेड है, ये जो हॉट वाटर जा रहा है इज सेंट टू द टैप्स, हॉट वाटर टैप है ना, सो वी कैन से, Yes मैम। ये देखो दिस इज ऑल्सो, दिस हॉट वाटर इज सेंट टू द टैप्स फॉर मे बी डेली यूज टू द Yes, ma'am. डिफरेंट, Daily. टू द डिफरेंट सोर्सेस। फिर आगे क्या हो रहा है, यस, Then it goes to hot यस, water radiators. मैम फिर पंप्स आगे के देखो थ्रू क्या जा है, रहा है हॉट वाटर रेडिएटर में। हाँ पंप है बीच में देखो। Yeah, So then what with the we help can of write, a pump then circulates this hot water throughout the house. house. This heated water is now supplied to different uses, different Yes मैम। sources. उसके बाद क्या है, देखो hot water radiator है। अब ये जो जा रहा है पानी, ये हॉट वाटर रेडिएटर्स में भी जा रहा है, जो कहाँ इंस्टॉल है, डिफरेंट रूम्स में भी ये होते हैं ना, रेडिएटर्स लगे होते हैं ना, ताकि हीटिंग यस मैम। प्रोसेस मिल पाए। राइट, सो यू हैव टू राइट दिस। आपने पूरा पैराग्राफ ही बना दिया, क्योंकि यहां तक तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, जब हम बॉडी पैराग्राफ 1 लिखे, वी कैन टॉक अबाउट फ्यू स्टेजेस, एंड देन लास्ट में जब हम स्मॉल ट्यूब्स तक आ रहे हैं, तो हम रेडिएटर से लेके स्मॉल ट्यूब्स तक हम नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख सकते हैं, बट विद यूजिंग योर कोहेसिव डिवाइसेस, ऐसे नहीं, अपनी ओके। सीक्वेंसिंग डिवाइसेस को यूज करके। क्लियर, कोई डाउट? यस मैम। नो मैम। No मैम। सो इनिशियली कोल्ड वाटर कहाँ सप्लाई हो रहा है, टू द हाउस थ्रू द स्मॉल पाइप्स स्टोर्ड इन अ टैंक, Small जो pipe। कहाँ लोकेटेड है, बिल्डिंग में। सेम टाइम कोल्ड वाटर देखो कहाँ जा रहा है, टॉप ऑफ द हाउस में ही है ना, स्टोरेज टैंक में है। ओवरफ्लो पाइप जो है वो फिट किया गया सो दैट वी कैन प्रिवेंट द एक्सेस वाटर। फिर वाटर फ्रॉम द स्टोरेज टैंक इज ट्रांसफर टू द बॉयलर। मेन स्टेप आपका अबव वाला है, देन ये स्टोरेज टैंक से है, क्योंकि स्टोरेज टैंक से दो चीजें हो रही हैं, एक हॉट वाटर टू द टैप्स और एक बॉयलर जा रहा है। यस ठीक है, यस, एनीवन, किसी को कोई डाउट बताओ। नो मैम। आई एम जस्ट राइटिंग फॉर यू हेयर सो दैट आपको आइडिया हो जाए व्हाट यू कैन राइट इन बॉडी पैराग्राफ 1 एंड व्हाट यू कैन राइट इन योर बॉडी पैराग्राफ 2। दिस क्लियर?
You can do your paraphrasing, you can do the active passive voice, change the structure of your tenses according to you. अब पैराफ्रेजिंग के 6 वेज मैंने कराया, आप उनमें से कोई भी वे यूज कर सकते हो. क्लियर? यस मैम. यस मैम. अब सेम देखो, अगर आपके पास मान लो प्रोसेस या आई वुड से कोई कॉम्बिनेशनल पिक्चर आ जाता है, तब आप कैसे लिखोगे? हमने प्रोसेस कर लिया, मैप कर लिया, द टू डिफिकल्ट वन. लास्ट सेशन में हमने लाइन ग्राफ, बार ग्राफ कर दिया. दे आर ऑल द सेम. चाहे आपके पास पाई चार्ट आ जाए, आपको सेम वे से ही एनालाइज करना है और लिखना. बट अगर हमारे पास कॉम्बिनेशनल पिक्चर आ जाती है, तो आप डेटा को अलग अलग ही ट्रीट करोगे, आप उसे पैराग्राफ्स में मिक्स नहीं करोगे. दैट मीन्स जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे, दोनों के इंट्रोडक्शन लिखोगे, अब आपके पास 2 स्टेटमेंट आएगी इंट्रोडक्शन की. क्यों? क्योंकि आप जो भी है, सपोज आपके पास टेबल और पाई चार्ट आ रहा है, तो आप टेबल का इंट्रोडक्शन भी लिखोगे, पाई चार्ट का भी इंट्रोडक्शन लिखोगे. यस मैम. ओवरऑल में दोनों के मेन ट्रेंड्स लिखोगे. ओके. देन पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 1 में आप अपने फर्स्ट पिक्चर को डिस्क्राइब करो, बॉडी पैराग्राफ 2 में आप अपने सेकंड पिक्चर को डिस्क्राइब करो. ठीक है? एक कंबाइंड ओवरव्यू यहां पर आपको लिखना है. सो मेक श्योर कि आप उसे करेक्ट वे में लिखो. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास मैप और डायग्राम दोनों आ जाता है, लेट मी रिमूव ऑल दिस. मैम जैसे यस यस. तो मैम जो उसकी वर्ड लिमिट है मैम, वो तो मैम इसकी एक्सेस हो Yes. जाएगी. तो आपको शॉर्ट डाउन करना पड़ेगा ना. मेजर चेंजेस यही तो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन. देखो अब मैंने कैसे शॉर्ट डाउन करा. सपोज मेरे पास मैप और डायग्राम दोनों आ गया कॉम्बिनेशन में. सो अ मैप शोज द चेंजेस इन अ टाउन बिटवीन दिस, व्हाइल अ डायग्राम इलस्ट्रेट द रिसाइकलिंग प्रोसेस. अब मैं वो रिसाइकलिंग या हीटिंग प्रोसेस आए तो वो मैं सारा नहीं लिखूंगी, सिर्फ इतना ही लिखूंगी. राइट? सो ओके. इंट्रोडक्शन में 2 लाइन्स, यस मैम. ओवरव्यू में Yes, 2 ma'am. लाइन्स, and then 2 or 3 maximum overview में, and then body paragraph 1 will be for map, body paragraph 2 will be for the process. That's it. ठीक है? सो ओके आपका मैम. फॉर्मेट भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए एज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर. क्लियर? यस मैम. सो सपोज अगर मेरे पास इसके साथ साथ इंट्रोडक्शन आ गया, कोई भी सिंपल स्टेटमेंट आ गया, कोई भी सिंपल डायग्राम आ गया, तो मुझे उसे लिखना आना चाहिए. राइट? Yes, ma'am. क्लियर? पाई चार्ट यस आ जाए मैम. तो हम पाई चार्ट के Yes, ma'am. बारे में लिख सकते हैं. द पाई चार्ट illustrates the number of students spending time for an exam, while the bar chart shows the marks achieved by a student. Because जो पिक्चर्स आते हैं they are almost similar, है ना? फिर ओवरऑल आ जाएगा, ओवरव्यू लिखेंगे, मोस्ट स्टूडेंट्स स्पेंड दिस मच आवर्स, और उसमें क्या है आपका ओवरव्यू, वो भी आपको लिखना है. सो इट्स इजी, आप लिख सकते हो. बल्कि आई वुड से जब कॉम्बिनेशनल आ जाता है तो आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाता है, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट लुकिंग एट योर वर्ड लिमिट आप उसे इजीली लिख सकते हो. सो माय फेवरेट इज कॉम्बिनेशनल 1, अगर कॉम्बिनेशनल आ जाता है तो. अब बताओ किसी को कोई डाउट in task 1 academic, because we have completed. कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यस. मैम इसमें कोई वोकेबलरी का वो है, मतलब कि टास्क 1 के लिए वोकेबलरी जैसे आपने टास्क 2 देयर के लिए इज, कराई थी ना. टास्क 2 के लिए मैंने कराई थी, टास्क 1 के लिए तो मैंने आपको साथ साथ ही कराई है वोकैबुलरी. चाहे आपके पास बार ग्राफ आए, लाइन ग्राफ आए, इंक्रीज शार्पली, डिक्लाइन ग्रेजुअली, रिमेन स्टेबल, देयर इज नो फ्लक्चुएशन और एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन. सो आपको सिर्फ यही यूज करना है, दैट्स इट. और कोई अलग से वोकैबुलरी नहीं है इसके लिए. ओके? प्लस ओके मैम. आज जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास प्रोसेस डायग्राम आता है तब आपको सीक्वेंसिंग वर्ड्स को यूज करना है. राइट? स्टिल यू वांट, सो आई विल चेक अ लिटिल बिट. अगर एक सेशन पॉसिबल हुआ, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको उसमें सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी कराऊं. ओके? बिकॉज जीटी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेटिंग, क्योंकि उन्हें लेटर राइटिंग करना है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग. Yeah. पहली बार ऐसा हो रहा है कि
हम लोगों ने आइल्स में स्पेशली राइटिंग मॉड्यूल में, आई गेस अभी तक हमारे 12 सेशन सिर्फ राइटिंग के ही हो गए हैं, राइट? बिकॉज यस वी मैम, आर यस गोइंग मैम। डीप डाउन इन एवरी डिटेल। आई रियली वॉन्ट कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। माई टास्क इज नॉट ओनली कि मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता दूं और आपको ये लिखना है। आई वॉन्ट यू टू डू द लाइव प्रैक्टिस हियर, और कैसे कैसे आप उसमें चेंजेस कर सकते हो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए इफ यू रियली वांट टू स्कोर वेल, है ना? बट द यस थिंग मैम। इज यू नीड टू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके सेंटेंस फॉर्मेशन, सिर्फ नॉट फ्रॉम द आइल्स पॉइंट ऑफ व्यू बट इन जनरल ऑल्सो, बिकॉज यू गोना मूव अब्रॉड, इंग्लिश इज द ओनली थिंग जो सरवाइव करवाएगी आपको वहां पर, राइट? ऑल गुड? यस? यस मैम। ओके, ग्रेट. So we will be meeting now on Monday. You will get a notification. The next session will be for vocabulary or any other topic. Okay? So please यस मैम। practice. आज जाके जल्दी से practice करना with the correct vocabulary. Fix your grammar efforts, your or error जो भी आपके हैं. Plus एनी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आपको लगता है, पैराफ्रेजिंग का सेशन दोबारा जाके देखो कि मैं कैसी कैसी सेंटेंसेस को लिख सकता हूं. क्लियर? यस मैम। Okay then, see you all in the next session. Bye bye, take care. Ma'am, I have a question. Yes, Manpreet. Sorry, ma'am, the question is not related to today's task. Mm-hmm. Actually, I am preparing for my exam and I have a question in listening. Mm-hmm. So, like I am doing the listening part from baby code itself, Okay. and I am confused in the section uh, in sections there is written that you can write your answer Mm-hmm. in two words and or a number. Mm-hmm. Okay. So I got a question where they stated some like words like the answer is 5 years, suppose. Mm-hmm. So as it is stated that you can write your answer in two words and or a number. So like I write five in the numbers and years in letters. Hmm. So when I check my band, the answer Hmm. and sometime I write like five in numbers. Sorry, five in words Hmm. and years in words also. Then sometime the answer also got wrong. Wait, So let how me, to let handle that? me, I got your point. So your instruction was two words and or a number, right? Yes, ma'am. Okay, Yes, let yes. me just, let me just share my screen. Give me 1 minute. Okay. So your instruction was two words and or a number. ऐसे लिखा था वहां पर, Yes, ma'am. Two words and or yes, ma'am. Yes. right? अब इसका मतलब क्या होता है? Everyone, the ones who are attending or the ones who have already attend listening session, इसका मतलब ये होता है कि आप up to two words लिख सकते हो. That Okay. means यहां पर आप दो वर्ड्स तक लिख सकते हो, या फिर आप एक नंबर लिख सकते हो, या फिर आप कॉम्बिनेशन एंड और दोनों है, इस चीज पे ध्यान दो. आप टू वर्ड्स भी लिख सकते हो, एक नंबर भी लिख सकते हो, या फिर आप टू वर्ड्स लिखो या फिर आप सिर्फ एक नंबर लिखो. समझ आई बात? ये तीन सिचुएशंस यहां पर अराइज होती है आपकी. या तो आप अप टू टू वर्ड्स लिखो Mm-hmm. और अ नंबर, या फिर सिर्फ एक नंबर लिखो, ठीक है? या फिर आप कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड नंबर लिखो, बट दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Huh. सो अगर आपका आंसर था 5 years, ठीक है, आपने 5 लिखा, वो एक नंबर है. ईयर लिखा, एक वर्ड है, सो वो करेक्ट Mm-hmm. काउंट होगा.
अगर आपने अपना आंसर ये लिखा है तो इट्स द वर्ड एंड अ नंबर विच इज करेक्ट, बिकॉज आपने लिमिट एक्सीड नहीं करी, इट इज 2 words, सो दिस इज करेक्ट। अगर आप यहाँ But yes, when I was checking my band, like then did it you is the did answer you is stated as attempted wrong. the listening test on our application? Yes, ma'am. Yes. So maybe there will be some error. Do share me that listening test वो कौन सा था? I'll check with the team and will rectify, but 5 years is a correct answer. Okay? Okay. And Get right. my one question is also that the listening part is checked by computer itself or by the teachers at No, the time, listening, because that like is, if computer is no, like these if are computer AI, is na? These are, you uh, are giving a computerized test there. आप yes, ma'am. Yes. computerized listening Yes. कर Yes. रहे हो, so that is AI. That is not checked. See, examiner comes only in 2 situations. Basically in yes, 2 situations. कब examiner आपको check करता है? जब आपकी स्पीकिंग 1-on-1 होती है, इट इज मेंशन देयर। जब आप एप्लीकेशन में बुक करते हो अपना स्पीकिंग टेस्ट, सो स्पीकिंग टेस्ट बाय अ टीचर, राइटिंग चेक्ड बाय अ टीचर, सो दैट इज ओनली इन 2 केसेस। बाकी जो आप एप्लीकेशन पे करते हो, दिस इज ऑल चेक बाय अ कंप्यूटर सिस्टम, दैट मीन्स AI, राइट? Yes, तो ma'am. आपको स्पीकिंग और राइटिंग अगर चेक करानी है, देन यू कैन चेक इट बाय अ टीचर, यू कैन बुक इट, और ईदर यू कैन हैव योर AI जनरेशन, जिसे आपको ऐप में मिलता है योर स्पीकिंग टेस्ट, योर लिसनिंग टेस्ट, योर राइटिंग टेस्ट। अगर आप राइटिंग भी वहां पर अपलोड करते हो, इट्स गोना चेक बाय AI, बट अगर आप टीचर से चेक कराओगे, देन यू हैव अ सेपरेट सेक्शन इन द शॉप पार्ट, आई गेस। यस। No, I'm not asking about the application. Like I'm asking about the real test, the So reading if and the you will listening. book your paper test, it will check by a teacher. If you will if you will go for a computer test, obviously it's gonna check by a computer. So like if I write 5 in numbers or 5 in words, then I don't have to worry about the answer. No? The answer will be correct Correct. always. The correct answer will be there. Whether it's checked by computer or by, the correct answer will be there. Okay? Okay. Thank you, and thank you so much. Okay, no worries. See you all on Monday. Happy weekend. मैम Yes, Garv. मैम एक क्वेश्चन होता लिसनिंग रिलेटेड में था Yes. कि कल मैंने टेस्ट दे रहा था, उसमें ये था कि नो मोर देन 3 words और अ नंबर। Hmm. तो मैम Yes. उसमें ना एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, तो टीचर ने कहा कि 3 कैलेंडर डेज। Sorry. 3 कैलेंडर डेज। 3 calendar. Can you write 3 calendar यस dates? Hmm. यस मैम, यस मैम। Hmm. तो मैंने ना सेम ये लिख दिया 3 कैलेंडर डेज, और आंसर था केवल 3, No. ओनली 3। जब आपको नो मोर देन 3 वर्ड्स बोला है, एंड और अ नंबर का मतलब ही यही होता है कि आप वर्ड्स भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, बट 3 से एक्सीड मत करो। अब जैसे अभी आई जस्ट फॉरगॉट दैट स्टूडेंट, अभी जिसने क्वेश्चन पूछा था, अगर 5 वन टू। ईयर्स के साथ वो एक और नंबर या एक और वर्ड ऐड कर देता, तो इट कैन बी रॉन्ग। आपको एक्सीड नहीं करना। टोटल लिमिट आपकी 2 वर्ड्स की थी, अब आपकी टोटल लिमिट 3 वर्ड्स की है। आप मिक्स करके वर्ड और नंबर को लिख सकते हो, बट 3 में आना चाहिए वो। आप नंबर लिखो 3, आप वर्ड लिखो 3 में, या फिर आप 3 के साथ एक और वर्ड भी ऐड कर दो, तो भी वो करेक्ट होगा। मिक्स और वर्ड एंड तो नंबर लिख मैम सकते हो, टोटल लिमिट 3 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो मैम वो सही होगा ना, जैसे 3 कैलेंडर डेज। यस, करेक्ट होगा। 3 कैलेंडर डेज, नो मोर देन 3 वर्ड्स है ना। 3 वर्ड्स आपने लिखे, यस एक मैम, नंबर लिखा, 2 वर्ड लिखे, दैट्स करेक्ट। यस मैम। एंड और अ नंबर ओके, होना चाहिए तब। अगर और अ यस नंबर मैम, लिखा है, एंड नहीं लिखा, फिर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो और की सिचुएशन आ गई। अब एंड एन और है, तो आप लिख सकते हो। ओके। यस मैम। ओके। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ Question. यू।